हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रकाश में के परावर्तन वाले चैप्टर में गोलीय दर्पण जिसमें अवतल और उत्तल दर्पण के विशेष गुण के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रकाश और दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, चलिए तो आप हम आज लोग शुरू करने वाले हैं अवतल दर्पण। ठीक है, क्या है अवतल दर्पण। पहले हम लोगों ने अवतल दर्पण को अच्छे से सीख लिया था कि क्या होता है। एक खोखला गोला का भाग होता है जिसका उभरा हुआ पोर्शन यानी कि बाहर वाला भाग क्या होता है, पेंट किया होता है। ठीक है, आज हम लोग इसके और प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। चलिए देखिए, जो दर्पण होता है ना, उसका जो मिड पॉइंट होता है, जो दर्पण होता है उसका मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु होता है, उसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव, जिसको पी से लिखते हैं। ध्रुव को पी से लिखते हैं। ठीक है, इसका अंग्रेजी होता है पोल। क्या होता है? पोल। हिंदी होता है ध्रुव। ठीक है, इसीलिए इसको पी से सूचित करते हैं। और ये जो कर्व पार्ट जो काट के लाए हैं, तो किसी खोखला गोला का में से ही काट के लाए हैं, तो उस गोला का जो अपना त्रिज्या भी होगा, है ना, तो और उसका केंद्र भी होगा, तो उसी का केंद्र क्या इसका कहलाएगा? वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। ठीक है, उसका केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, और उसका त्रिज्या हमारा क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, क्या कहलाएगा हमारा? वक्रता त्रिज्या। तो ये पी हमारा क्या हो गया? जो दर्पण है इसका मध्य बिंदु हो गया हमारा क्या? पी। ठीक है, जिसको ध्रुव कहते हैं। और इसका सेंटर है ना, जो खोखला गोला जिसका भाग होगा ये वाला पार्ट, उसी का केंद्र क्या कहलाएगा? इसका वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। और इसी का सॉरी वक्रता केंद्र कहलाएगा। और इसका जो त्रिज्या है ना, जो काट के लाए हैं किसी गोला का ही भाग रहा होगा, है ना, किसी गोला का ही भाग रहा हो तो उसका त्रिज्या भी तो होता है, तो उसी की त्रिज्या क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, अब ध्रुव पी और सी से होते हुए एक हम क्या करते हैं? रेखा गुजार देते हैं। क्या करते हैं? एक रेखा गुजारते हैं। इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं ध्रुव मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष अथवा प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। और यहाँ से ध्रुव पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, और ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी से होते हुए एक रेखा गुजरता है, सरल रेखा गुजारते हैं। उसी रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि फोकस, है ना, फोकस जानना जरूरी है। ये सब हम जो भी पढ़ रहे हैं ये सब हमारा है अवतल दर्पण का प्रॉपर्टी में है। ठीक है, किसका है? अवतल दर्पण में। फिर उसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए अब फोकस को समझते हैं अच्छे से। फोकस क्या होता है? फोकस के लिए पहले हम क्या करते हैं? एक रफ कर लेते हैं। जो अवतल दर्पण का फोकस है ना, उसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से है कि मुख्य अक्ष के समांतर, किसके? मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई आपतित प्रकाश की किरणें, आती हुई आपतित प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, मुख्य अक्ष को, इस जो मुख्य अक्ष है, ये जो मुख्य अक्ष है, इसको जिस पॉइंट पर क्या करेगा? कट करेगा, काटेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? फोकस या मुख्य फोकस कहलाएगा। किसका? अवतल दर्पण का। फिर एक मतलब समझ लीजिए, क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा क्या होगा? मुख्य अक्ष। इसी के समांतर क्या आ रहा है? एक किरण आ रहा है, आपतित प्रकाश किरण। उस वही परावर्तन के बाद, वही किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पे क्या करेगा? काटेगा, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस या फोकस बोलते हैं। क्लियर? और ये इस फोकस एफ, है ना,
इसको फोकस जो है ना, इसको कैपिटल एफ से लिखते हैं, और इस फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच को बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको शॉर्ट में छोटका एफ से लिखते हैं। तो बड़का एफ का मतलब फोकस, छोटका एफ का मतलब फोकल लेंथ है ना, लेंथ यानी फोकस दूरी। पी हमारा क्या, ध्रुव। सी वक्रता केंद्र, और हमारा ये आर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। क्लियर है। पी क्या हो गया हमारा, दर्पण का जो मध्य बिंदु हो गया हमारा पी यानी ध्रुव। सी हमारा हो गया वक्रता केंद्र, और आर हमारा हो गया वक्रता त्रिज्या। एफ हमारा क्या हो गया, फोकस या मुख्य फोकस, और छोटका वाला एफ हमारा क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। ठीक है। इसी में हमको एक पढ़ना है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध है। क्या है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में एफ बराबर आर बटा दो, एफ बराबर आर बटा दो। ये लगभग आपको हर जितना भी बोर्ड एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड में, लगभग अधिकतर एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है। ये कभी उत्तल दर्पण में पूछ देता है, कभी अवतल दर्पण में पूछ देता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है। अब हमारा जो अगला पॉइंट है कि संबंध एफ बराबर आर बटा दो, मतलब एफ इक्वल टू आर बटा टू सिद्ध करना है किसमें, हमको अवतल दर्पण में। ये आपका एकदम VVI पॉइंट है, आपको लगभग हर एग्जाम में पूछता ही है ये वाला। ठीक है ना। और इससे ये क्वेश्चन नहीं पूछे तो कम से कम इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ देगा कि फोकस दूरी इतना दिया हुआ है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, वक्रता त्रिज्या इतना दिया हुआ है तो फोकस दूरी क्या होगा, लगभग एग्जाम में पूछता है ये। चलिए इसको हम लोग पहले अवतल दर्पण में प्रूफ कर लेते हैं कि एफ बराबर आर बटा दो सत्य है। चलिए पहले क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है। ये हो गया मेरा अवतल दर्पण, इसका ध्रुव P हो गया, इसका वक्रता केंद्र C, और इसका फोकस F ले लेते हैं। हम लोग फोकस, वक्रता केंद्र, ध्रुव P ये सब अच्छे से जान गए। अब क्या करते हैं, एक प्रकाश किरण को आपतित करते हैं। इसके लिए क्या है, किरण आरेख हम क्या करें, ड्रॉ कर लिए। अब क्या करते हैं, सी से भी एक रेखा गुजारते हैं, क्योंकि सी से जब भी जाएगा ना तो आपको उसी पथ पे वापस आ जाएगा। इसे हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण में कि जब भी कोई भी एक प्रकाश की किरण क्या होता है दर्पण पर है, चाहे समतल हो, अवतल हो, उत्तल हो, या कोई सी भी प्रकार का दर्पण हो, किसी कोई परावर्त सतह हो, जब भी उस पर क्या होगा, लंबवत प्रकाश किरण आएगा, लंबवत आएगा, तो उसी रास्ते से वापस चला जाएगा बिना कोई कोण बनाए हुए। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब यानी लंब हो गया। तो इस कोण को क्या बोलेंगे हम, आई, यानी कि आपतन कोण, और ये वाला कोण को आर मतलब परावर्तन कोण। क्लियर है। अब हमको सिद्ध करना है क्या है कि एफ बराबर आर बटा दो। ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि चलिए इसको नामकरण कर लेते हैं, बी डैश ए। ठीक है, नामकरण कर लिए। अब देखिए हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम में जाने थे कि पहला नियम था कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। उसी का प्रयोग करेंगे अभी भी। ठीक है। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आई बराबर आर, यानी कि कोण ए बी सी बराबर, कोण ए बी सी बराबर कोण किसका होता है, कोण सी बी एफ के, यही ना होगा, कोण सी बी एफ। क्लियर है। इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं।
क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा ये किरण क्या है, समांतर किरण है किसके, इसके, है ना, सीपी के। 9th क्लास में एक थ्योरम है कि जब भी कोई दो समांतर रेखा को कोई प्रतिच्छेद रेखा क्या कर रहा है, काटता है, क्या करता है, कोई दो समांतर रेखा को कोई प्रतिच्छेद रेखा काटता है, तो उसका एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये और ये दोनों का आपस में क्या है, पैरेलल है ना, समांतर की अधिक रेखा है, और ये क्या कर रहा है, बीसी उसको काट रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो बीसी काट रहा है, तो इस ये वाला कोण क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, मतलब कोण ए बी सी बराबर एकांतर कोण बी सी एफ। क्लियर है, चूंकि ए बी समांतर है सी पी, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर हमारा होगा कौन, बी सी एफ, बी सी एफ। और कौन इसको आई लिए तो इसको भी क्या हो जाएगा, हमारा आई हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा दोनों का लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं इसका, आपका समीकरण 1 में कि इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो स्वाभाविक है कि राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसीलिए समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, कोण सी बी एफ इक्वल टू कोण बी सी एफ, नो डाउट। क्या हो जाएगा, ये वाला कोण ये वाला दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का क्या है, दोनों समीकरण का इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये समीकरण का नियम है। ठीक है, अब हमारा अगला काम है कि देखो किसी भी त्रिभुज में आपको पता होगा कि किसी त्रिभुज के दो कोण अगर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, या फिर दो भुजा बराबर हो जाए, तो वो त्रिभुज कैसा हो जाता है, आपका वो त्रिभुज समद्विबाहु हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए ये वाला एंगल और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर कर लिए हम समीकरण 1 और 2 से। जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गया, स्वाभाविक है समद्विबाहु त्रिभुज होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज बी सी एफ, कौन सा त्रिभुज, बी सी एफ क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर, अब जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा भी क्या होगा, उसका बराबर ही होगा, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, आपस का इक्वल हो जाएगा, मतलब सी एफ इज इक्वल टू एफ बी, एफ बी। आप इसको मान लेते हैं, हम इसको क्या कर लेते हैं, समीकरण 3 फाइन कर लेते हैं, मान लेते हैं, है ना, क्या कर लेते हैं, समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। अब आगे हमारा जो मेन काम होता है अब होता है शुरू। ठीक है, अब ये जो पॉइंट बी है ना, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि क्या है, वो पी के बहुत निकट है, क्या है, बहुत निकट है। अभी चित्र में समझने के लिए हम क्या किए हैं, उसको ऊपर बनाए ताकि चित्र खराब ना हो। अगर ये पॉइंट क्या हो, आपतित प्रकाश की किरण एकदम पी के निकट हो, यानी बी जो बिंदु है वो पी के एकदम करीब हो, एकदम पास में हो। ठीक है, क्या करते हैं, मान लिया, माना कि बी पी के बहुत क्या है, निकट है। बी क्या है, ये हमारा बी क्या है, पी के एकदम पास में, एकदम निकट में है, तो क्या होगा, ये बी एफ एफ बी इक्वल टू एफ पी तो हो जाएगा। क्लियर, एफ बी इक्वल टू एफ पी या पी एफ इक्वल टू एफ बी। क्लियर है, इसीलिए एफ पी इज इक्वल टू एफ पी, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब दोनों समीकरण में देखिए 3 और 4 में, किसमें, 3 में और 4 में क्या दिखता है आपको कि दोनों का राइट साइड क्या है, इक्वल है, क्या है, दाहिना वाला पक्ष बराबर है। तो समीकरण के नियम के अनुसार यदि किसी समीकरण, दो समीकरण का कोई एक साइड क्या हो, बराबर हो, तो दूसरा साइड भी बराबर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा हमारा,
सी एफ इज इक्वल टू एफ पी, सी एफ इज इक्वल टू एफ पी। क्लियर। अब हम लेते हैं किसको, सी पी को। किसको लेते हैं, सी पी को। ध्यान दीजिएगा, सी और पी, सी पी इसको लिख सकते हैं इतना, सी एफ जोड़ एफ पी, नो डाउट बिल्कुल लिख सकते हैं। सी एफ प्लस एफ पी, क्योंकि सी पी बराबर जैसे दो होता है ना, तो दो को लिख सकते हैं ना, एक जोड़ एक, तो यहाँ पर सेम वैसा है, सी पी को लिख सकते हैं सी एफ जोड़ एफ पी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, देखो तो सी एफ और पी एफ दोनों क्या है, इक्वल है। सी एफ और पी एफ दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमको क्या करना है, इस एफ ये और ये दोनों पोर्शन क्या है, बराबर है ना, ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसको दो बार लिख देंगे इसी को, तो कोई गलत बात नहीं है। मतलब पी एफ जोड़ पी, यानी एफ पी जोड़ एफ पी, या पी एफ जोड़ पी एफ। और ये सी पी, कौन, ये सी पी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या है ना। इसके बीच को क्या कहते हैं, इसको वक्रता त्रिज्या ना बोलते हैं, जिसको कैपिटल आर से लिखते हैं। और ये क्या हो जाएगा, दो एफ पी और दो एफ पी, एफ और पी के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, जिसको किससे लिखते हैं, छोटका एफ से लिखते हैं ना, यानी छोटका एफ। यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इस दूरी क्या लेंगे, इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, आर बटा दो बराबर एफ। यही तो हमको लाना था, एफ इक्वल टू आर बटा दो, या आर इक्वल टू 2f। क्लियर। ध्यान दीजिए एक मतलब अच्छे से, क्या किए हैं कि कोई आपतित प्रकाश किरण को ड्रॉ किए हैं किरण आरेख की सहायता से। ठीक है। तो कहाँ फोकस होकर जाएगा, जब क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस होकर के जाएगा। ठीक है। और उस पर क्या किया, हम एक अभिलंब खींचे, सी से होते हुए लिखा गया कहाँ, बिंदु बी पर, कि जो बिंदु बी क्या है, आपतन बिंदु है। तो उसके क्या, ये क्या हो गया हमारा अभिलंब। और अब आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब और आपतित कोण के बीच का कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच क्या होता है, परावर्तन कोण। तो हम परावर्तन के नियम से क्या किए, आई इक्वल टू आर बराबर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, आई इक्वल टू आर। तो आई को लिख सकते हैं ना ए बी सी कोण, है ना, और आर को लिख सकते हैं कोण सी बी एफ। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा काम रहा है, देखिए ये ए बी और सी पी है ना, दोनों क्या है, समांतर है। और समांतर रेखा को काटने वाला जो कोई रेखा काटता है, तो इसका एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। तो ये वाला एंगल मतलब एंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी सी एफ। एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ, ये वाला बी सी एफ दोनों इक्वल। अगर कोई त्रिभुज में दो कोण या दो भुजा में से कोई भी एक चीज़ क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु। ठीक है। तो हमारा कोण क्या है, बराबर, तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो गया। ठीक है। अब समद्विबाहु हो गया तो उसका दोनों भुजा में क्या हो जाएगा, बराबर ही तो होगा। ठीक है। तो ये सी एफ इक्वल टू एफ बी। ठीक है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम जो किए यहाँ बी को क्या मान लिए हैं कि बहुत पास है किसके, ध्रुव के, यानी पी के। जब बी बहुत पास होगा तो जितना एफ बी होगा उतना ही एफ पी भी होगा, मतलब जितना पी एफ उतना ही एफ बी। क्लियर। और समीकरण 3 और 4 में देखते हैं क्या, कि दोनों का राइट साइड क्या है, इक्वल है। अब किसी दो को समीकरण का एक साइड क्या हो, इक्वल हो, तो समीकरण के लॉग के हिसाब से क्या होता है, उसका राइट साइड एक दूसरा साइड भी क्या हो जाता है, बराबर ही होता है। तो दोनों समीकरण 3 और 4 से क्या कर लें, सी ए बराबर एफ पी। और उसके बाद क्या है, ये सी पी क्या, सी पी आर लिख सकते हैं ना उसको, और सी पी को दो भाग में बांट दिए, सी एफ जोड़ एफ पी। सी को सी पी क्या है, सी एफ जोड़ एफ पी। और सी एफ और पी एफ दोनों क्या है, बराबर ही तो है। तो क्या किए, सी एफ की जगह पर पी एफ को उतार लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक। और सी पी को क्या लिख सकते हैं, वर्गाकार वक्रता त्रिज्या, है ना, वर्गाकार। और पी एफ एफ पी, एफ और पी के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी तो बोलते हैं, यानी छोटका एफ से, इसीलिए क्या किए यहाँ पर छोटका एफ। अब इस दो को क्या लिए, इधर ले आए, तो आर बटा में हो गया दो। ये तो हमको क्या करना था, सिद्ध करके लाना था। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए।